पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का शाहकार मंसूबा यानी ये अंडरपास। मैं यहीं पे रहता हूँ बैक साइड पे। घरों के अंदर ना गटर वाला पानी जो पीने के नल के अगर आप बर्तन भी धोने हैं ना वो वाला पानी आता है। अब क्या जिम्मेदारी है? इंजीनियरिंग। क्या काम है आपका? ये पत्थर का। उम्र कितनी है? 14 साल। चाइल्ड लेबर यहाँ कैसे हो रही है? बच्चे कैसे काम कर रहे हैं? ओ भाई बच्चा मेरा है। आप किस साइड पे काम कर रहे हैं? आपने कहा आप इंचार्ज हैं रोड के। इंजीनियर का नाम तो बता देना, ये हमारा हक है। शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद। लाहौर पूछता है कि आखिर क्या वजह है कि वतन अजीज में मौजूदा दौरे हुकूमत में हर तामीराती मंसूबा सियासत का शिकार हो जाता है, नालायकी और नाअहली का शिकार हो जाता है। बदकिस्मती के साथ आम आवाम को अपने इर्द गिर्द ऐसी सिचुएशंस देखनी पड़ती हैं जो उनके लिए जीना दोबर कर देती हैं। हम इस वक्त तख्त लाहौर की बात कर रहे हैं, जहां के हुक्मरान, जहां के बड़े जनाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब हैं। वो शख्स है जो तब्दीली के पैरोकार हैं, तब्दीली के अलम बरदार हैं और तब्दीली का राज अलापने वाले हैं। माजी में हमेशा ये सुना था कि क्या अंडर पासेस को चाटना है, क्या पुलों को चाटना है, क्या पुलों, अंडरपासेस, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटरवेज और इन दीगर मंसूबों से आवाम की जिंदगी बेहतर होती है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का शाहकार मंसूबा यानी ये अंडरपास जो फिरदौस मार्केट पर बनाया जा रहा था, ये जेर तामीर है। एक तवील अरसा गुजर चुका और इसकी आखिरी तारीख भी गुजरे, कई तारीखें गुजर गई। वो कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बिल्कुल वो सूरत हाल यहाँ नजर आती है। और अगर बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली वही कंपनी है जिसने एक मंसूबा जिसको हम BRT के नाम से जानते हैं, यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो पेशावर में बनाया गया और पूरी मुल्क में उस हवाले से जंग होती रही। वही कंपनी है, उसी किस्म का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी निस्बत एक बहुत छोटा सा चुन्नू सा प्रोजेक्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई तारीखें गुजर गई। इस प्रोजेक्ट को जो अनाउंस किया गया था चीफ इंजीनियर की जानिब से, उसके मुताबिक 30 अगस्त को मुकम्मल हो जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद जो तारीख दी गई वो 5 सितंबर की थी, वो भी गुजर गई। फिर 15 दिन का कहा गया, वो भी गुजर गए। फिर उसके बाद दोबारा एक 15 दिन लिए गए और कहा गया कि 5, 6 या 7 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर दिया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी गुजर गया। अब इस ऑफर की आवाज लगाई गई है, यानी मजीद 15 दिन लिए गए हैं इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए। हालात, सूरत हाल बिल्कुल एन उसी तरीके से है जैसी पेशावर की बदनामे जमाना BRT प्रोजेक्ट के हवाले से पूरे मुल्क ने, पूरी कौम ने देखी। और इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग बाकायदा पूरी आबादियों की सूरत में इसके मुतासरीन हैं। इस तरीके से पेशावर में BRT मुतासरीन मौजूद थे। बहरहाल अल्लाह ने करम किया और वो BRT अपनी कोई शक्ल निकालने में एक तवील इंतजार के बाद कामयाब हो गई। यहाँ पर भी एन उसी तरीके की सिचुएशन है। उस्मान बुज़दार साहब का तो शायद इधर चक्कर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ मट्टी है, यहाँ धूल है, यहाँ पर सिचुएशन VVIPs के आने के काबिल नहीं है। यहाँ पर गंदा पानी जगह जगह खड़ा है, आलूदगी है, बुरे हालात हैं। लेकिन हम आपसे मुलाजिम यहाँ मौजूद हैं आपकी आंख और कान के तौर पर, क्योंकि ये हमारा काम है। हम ये चाहते हैं कि जो चीज आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम वो आप तक आपको दिखाएं, आप तक पहुंचाएं, ताकि आप लोग होश के नाखून लें और जिम्मेदारी अदा करने का काम करें। इस प्रोजेक्ट में 2 चीजें बहुत अहम है जी समझने के हवाले से। पहली चीज ये कि इस अंडरपास के 20 तारीख दी गई है इसको इनॉग्रेट करने की, इसको खोल देने की, लेकिन आप देख सकते हैं अभी तक बुनियादी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। लेकिन इट में टेक अ वीक, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये रोड बन सकती है। इट इज नॉट अ बिग थिंग। प्रॉब्लम कहां शुरू होता है? प्रॉब्लम मेरे बाएं जानिब और मेरे दाएं जानिब शुरू होता है, क्योंकि इस
फिरदौस मार्केट के दोनों अतराफ में अहम तरीन इलाके मौजूद हैं। मेरे बाएं जानिब MM आलम रोड मौजूद है, दाएं जानिब, जबकि मेरे बाएं जानिब जो इलाका मौजूद है वो फिरदौस मार्केट से मुल्हिका रिहायशी आबादियां हैं। एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ अपनी जिंदगी बसर करते हैं और इन दोनों इलाकों की सीवरेज जो है वो इस प्रोजेक्ट की वजह से तकरीबन खत्म हो चुकी है। यहाँ हर लम्हे हर वक्त गंदा पानी खड़ा रहता है और लोग, जब डेंगू की बहुत बात सुनाई जाती है, इस वक्त मौसम भी डेंगू का चल रहा है, उस वक्त जगह जगह कहीं गंदा तो कहीं साफ पानी, कहीं तामीराती पानी तो कहीं वेस्ट वाटर जो है वो मौजूद है। लेकिन कोई सीवरेज ना होने की वजह से ये एक बोतल से निकला बड़ा जिन है, जिसको अगर बोतल में वापस बंद ना किया गया तो यकीन माने ये अगले 3 महीने भी तबाही बर्बादी इर्द गिर्द के लोगों के लिए फैलाता रहेगा। किसी को मट्टी और किसी का एस्फॉल्ट की वजह से सांस के मसाइल होंगे, किसी को जहां से राह गुजर ना होने की वजह से तकलीफ, परेशानी और सोबतें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन मकसद सिर्फ इस आज के प्रोग्राम का ये है कि अपने जिम्मेदारान को बताया जा सके कि दावे वादे कहानियां बहुत हो गई, अब थोड़ा सा काम कर दिया जाए, क्योंकि मामला आम आदमी का है। आप जवाब दे हैं और अगर आप अपने आप को जवाब से बालातर समझते हैं तो ये शर्मनाक है, ये खौफनाक है। लोगों से समझते हैं कि यहाँ पर उनकी आप बीती क्या है, वो पंजाब में कहते हैं हार्ड बीती और आप बीती, उन्हीं से समझते हैं। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का शाहकार मंसूबा यानी ये अंडरपास, नाज़रीन लाहौर की BRT के हवाले से बात करें, इसका नाम बुनियादी तौर पर BRT नहीं है, लेकिन पेशावर की BRT के मुमासलत की बुनियाद पर यह बात की जा रही है। उसकी वजह यह है कि वो प्रोजेक्ट भी मकबूल एसोसिएट्स ने बनाया और ये प्रोजेक्ट भी मकबूल एसोसिएट्स के पास है, और वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। वहां भी तारीख पे तारीख दी जाती थी, यहाँ भी तारीख पे तारीख दी जाती है। 4-5 तारीखें गुजरने के बाद अब एक नई तारीख जो दी गई है वो है 20 अक्टूबर की, जो कि सर पे आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर यकीन माने कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आती बुनियादी तौर पर कि एक ये सड़क खोलने के अलावा 20 तारीख तक ये कोई ऐसा काम, कोई ऐसा चराग रख के कोई जिन निकाल के कोई काम कर सकेंगे। और अगर ये सिर्फ सड़क खोल देते हैं और इर्द गिर्द के सर्विस लेन्स को वैसे ही छोड़ देते हैं, सीवरेज को बुरी बांके दिहाड़े में छोड़ देते हैं और वापडा लेस्को का काम नहीं करते, तो यकीन माने ये बड़ी शर्मिंदगी होगी। हमारे साथ कुछ मकामी ताजिर मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी आप बीती क्या है। अस्सलाम वालेकुम। क्या ले जी, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर यहाँ कारोबार है आपका? जी मेरा यहाँ पर मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या हो रहा है? सर सूरत हाल तो ऐसी है कि पहले तो कोरोना की वजह से हम इफेक्ट हुए, बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ। उसके बाद जब से ये अंडरपास का काम शुरू हुआ है, शुरू के कुछ दिन तो इन्होंने काफ़ी लेबर वगैरह लगी रही और काम बड़ी तेज़ी से होता रहा। अच्छा। हमें भी उम्मीद थी कि ये 3-4 माह में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अब जो हालात हैं वो ये हैं कि पिछले मेरे ख्याल में 1-1.5 माह से हमें तो कोई यहाँ लेबर नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी। अगर चंद मजदूर होते हैं जो आते हैं, अब देखें इतने बड़े प्रोजेक्ट में आप अगर देखें तो सिर्फ 3 आदमी खड़े हुए आपको नजर आएंगे, वो भी एक जाल बना रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, कुछ जाल गप्पे लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जी। वो कहते हैं जी वासा वाले अपना काम कंप्लीट करेंगे तो हम शुरू करेंगे, कभी कहते हैं जी वापडा वाले अपना काम करेंगे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि वापडा ने भी अपना काम कंप्लीट नहीं किया, वासा ने भी कंप्लीट नहीं किया। वाटर सप्लाई की लाइनें वो उसी तरह भी आप इसको देखें, ये किसानें पड़ी हैं, अभी तक वो उन्होंने वासा वालों ने ये वाटर सप्लाई भी नहीं डाली। तो ये हालात हैं। अब हम इससे पूरे इलाके के जो हमारे ये कारोबारी जितने हजरात हैं वो बड़े इफेक्ट हो रहे हैं और बड़ा सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, तो समझने की चीज़ सर ये है कि इस प्रोजेक्ट का कस्टोडियन जो है वो या तो पंजाब गवर्नमेंट है या लाहौर में LDA। सही है। और वासा LDA के डोमेन में आता है, और अगर कोई लेस्को का काम यहाँ पर है तो चूंकि कस्टोडियन LDA है तो उनको काम करवाना चाहिए। क्या सिंक्रोनाइजेशन नहीं है? इदारे आपस में मिले नहीं होते? सब आते हैं, सुबह गाड़ियां भरी हुई होती हैं यहाँ पर, LDA की गाड़ियां भी हैं, दूसरे महकमे की भी गाड़ियां आती हैं,
ये करो वो करो ये करो, तो अपनी हाजिरी लगवाई और गए। उसके इसी तरह ही होता है, हम रोज़ उनके पीछे जाते हैं, रोज़ उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए हमारे 1-1 लाख रुपए दुकानों का किराया है, और हम बिल्कुल हाथों पे हाथ रख के पिछले 8 महीने से बैठे हुए हैं। अक्सर लोग तो दुकानें छोड़ के चले गए हैं, दफ्तर वाले दफ्तर छोड़ के चले गए हैं। अब हमें बताएं कि हम क्या करें। अब हम भी यही पर तोड़ रहे हैं कि अब यहाँ से कारोबार खत्म किया जाए। यहाँ के जो हालात है ये नजर नहीं आ रहे कि अगले 5, 4, 6 महीनों में ये काम हो जाए। सवाल नहीं पैदा होता सर, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। 20 अक्टूबर को आप आइए, आपको एज इट इज यही चीज मिलेगी। ये सब क्यों नहीं 20 अक्टूबर का नाम सुनते हैं? ये 4 महीने में काम कंप्लीट। मैं हंस इसलिए रहा हूँ, जब ये इनॉग्रेशन हुआ था ना 2 जून को, तब ये बड़ा बोल रहे थे कि हम लोग ना 4 महीने काम कंप्लीट कर देंगे। इसी हुकूमत को मैंने भी वोट दिया है, और हम लोग ना बड़ा उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। ये बाकी करप्ट लोग थे, नए लोग हैं, आएंगे, खान साहब करेंगे। खान साहब बस अब वो मीम्स बना के ट्रोल्स ही हो रहे हैं, अपने रोज़ कोई ना कोई बात आए कर देते हैं, लंबी लंबी बातें सुना देते हैं। हम लोग भी कमेंट में कहते खान साहब बड़ी अच्छी बात करें। मैं यहीं पर रहता हूँ बैक साइड पे, घरों के अंदर ना गटर वाला पानी, जो पीने के नल के अगर आप बर्तन भी धोने हैं ना, वो वाला पानी आता है। गंदे पानी, गटर वाला है, गंदे पानी से बर्तन धोने। एग्जैक्टली, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बर्तन उठा के बंदा वहाँ पे तो नहीं ना जा सकता। फिर एक और चीज़ बात, मैंने जाना होता है, यहाँ पे मेरा ऑफिस है, ऑफिस सेंटर बिल्कुल सामने, ठीक है। यहाँ से क्योंकि यही एक रास्ता है, यहाँ पे उनकी क्या प्लानिंग होती है, वार्डन जो है हमारे हजरात, एक सामने बैठा होता है, वो कहता है कि जी आप चले जाएं, आगे से 3-4 निकल आते हैं, वो चलान काट देते हैं, जी सर्विस रोड है। अच्छा जी। मतलब ये लिटरली मेरे साथ हुआ, और मैंने ऑन द स्पॉट मैंने कितनी दफ़ा अपने मोबाइल फ़ोन से जो है ना चलान भरा है, और कोई रास्ता ही नहीं है। वो कहते हैं जी आप उधर से घूम के आ जाए, आप इस जगह को एक ही रास्ता लगता है, वो सर्विस रोड है। मुझे ये बताएं, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। मैं ये समझना चाहूँगा, आमीन आमीन, सबके लिए आसानी करे। क्या ये 20 तारीख तक काम पूरा हो जाए? कभी भी नहीं, मुझे नहीं। फिर ये दावा क्यों करते हैं तारीख पे तारीख? यार दावे तो 5वीं तारीख तो गुजरी कड़ी। यार खान साहब हमारे माशाल्लाह यूटर्न बहुत अच्छे लेते हैं, तो आपको पता ही है, वो कुछ भी कह के इस चीज़ को टाल देंगे। कोई और मुद्दा आ जाएगा, हम लोग उसकी तरफ चले जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, लेकिन इसको आवाम बहुत मुश्किल में है। यहाँ पे ये देख लें गटर, ये तो आज फिर कुछ हद तक बेहतर है। यहाँ पे उस दिन मैं बाइक पे आ रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने कुछ लगाया भी नहीं हुआ। वहाँ पे पहले मैं रोज़ गुजरता हूँ, आगे से जो है ना दलदल बनी थी, मोटरसाइकिल फंस गई। ये इस सामने खवातीन ख्वार हो रही है बहुत ज्यादा। हमें भाई यहाँ पे खवातीन को उतारना पड़ता है, जूते गंदे होते हैं, क्रॉस करते हैं, फिर बिठा के आगे लेके जाते हैं। सिर्फ ये नालायकी की वजह से। अगर इस प्रोजेक्ट को बर वक्त बना लेते तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, और बड़े जल्दी हो जाना था। लेकिन आजकल जैसे ये अंकल कह रहे हैं, बहुत मुश्किल है। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे, रहनुमाई करे। 20 तारीख तक ये बन जाएगा? सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुमकिन है वैसे? मुमकिन आप कह सकते हैं कि ये चाहे तो हो सकता है सर, अगर ये खुद ही नहीं चाह रहे तो फिर कैसे होगा? ये जो 1 दर्जन से भी कम बंदे हैं, इनके साथ ही बना लेंगे? सर बहुत मुश्किल है, मैं तो आपको कह रहा हूँ, क्योंकि इनको एक टाइम पीरियड लग रहा है, लेकिन इन्होंने बहुत काम स्लो किया है। जब तक ये मामलात नहीं ठीक होते हैं तब तक तो ये अभी तो तकरीबन ये पिछले 2 वीक से 3 वीक से नीचे काम कर रहे हैं। ऊपर की सूरत हाल किसी को पता ही नहीं है। ये भी सिर्फ कल की डेट में ये इन्होंने थोड़ा सा रास्ता हमारे लिए थोड़ा सा किया है, जाके इनको फोर्स करते हैं, फिर जाके थोड़ा बेहतर करते हैं, अदरवाइज स्लो ही है स्टार्ट। अच्छा मैं आपको कानून बताऊं, कानून के मुताबिक, कानून मोतबर है, मोहतरम है। कानून के मुताबिक अगर किसी साइट पर कोई काम हो रहा है, गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बना रही है, वहां पर पानी छिड़काने के लिए, ताकि मिट्टी उड़ के लोगों की सेहत खराब ना करे, उसका भी बजट मौजूद होता है। आपने कभी ऐसी चीजें यहाँ पे देखी हैं? गटर का पानी आया था ना भाई, क्यों पानी छिड़काना भाई? देख ले, गटर का पानी इतना होता है कि साफ पानी पीने के लिए नहीं, छिड़काने के लिए कहाँ से लेके आएंगे? ये तो खुद ही देख ले, अब क्या कह सकते हैं हम आपको। एक दिन खुदाई करते हैं, ठीक है ना, और 3 दिन यहाँ से पानी कहीं जाता नहीं है। मतलब कि एक दिन खुदाई कर दी, 3 दिन वो पानी सूखने में गुजर जाता है, ठीक है ना। फिर उसको ये पंप वगैरह लगाते हैं, पानी निकालते हैं, फिर अगला प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, फिर खुदाई करते हैं, फिर कोई ना कोई पाइपलाइन टूट जाती है, फिर पानी जमा हो जाता है, क्योंकि हम तो डेली यहाँ से गुजरते जाते हैं। कि 20 तारीख तक ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, कैसे कहानी है? नहीं सर, मुश्किल है। 20 तारीख से कैसे बन जाएगा? वो कहते हैं बन जाएगा, 5वीं तारीख दे चुके हैं। बहुत मुश्किल है। देखिए हंसना क्यों शुरू करते हैं? आज मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आज ये देखें इतना पानी है ना, कल आपने देखना ये कहाँ तक होगा, ये यहाँ तक होगा। अच्छा जी, तो क्या वजह क्या नालायकी है? ये सारे लोग क्या कहाँ चले गए? बस देख लें, आपके सामने कोई नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सुबह भी यहाँ से गुजरता हूँ, शाम को भी वापसी से यहीं से गुजर के जाता हूँ, मैं ये सामने रहता हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं एक चीज इस्टेब्लिश करना चाहूंगा, मैं बाकी लोगों से भी बात करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा वो यहीं पर मौजूद रहें। आज जिस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, कोई इतवार का दिन नहीं है। सर इतवार तो नहीं है आज?
नहीं सर, जुमा है सर? फ्राइडे है। 4 बजे का टाइम है, बल्कि 3:45 है जी, आप मेरी घड़ी देख सकते हैं। और 3:45 बजे मैं इस मेन प्रोजेक्ट की मेन साइट पे खड़ा होकर पूरा कैमरा रोटेट करके आपको दिखा रहा हूं, ताकि शायद कोई एक आधा मजदूर मुझे नजर आ जाए। इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब, ये आपके लिए है, ये आपकी हम आंखों और कान का काम कर रहे हैं। अगर आप अब भी ना सुन सके तो यकीन माने, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई एक बंदा, बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, आ जाए आगे। आप मजदूर नहीं है, तुम यही की जा रहे हो, मजदूर नहीं क्या है? नहीं बस तो इधर क्या कर रहे हैं? बस खड़े हैं किसी के इंतजार में। किसी के इंतजार में? यहाँ कोई मजदूर नजर नहीं आ रहा, कितने सारे? उधर नीचे लगे हुए उस तरफ नीचे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। नीचे इसके पुल के नीचे पुल के नीचे भी हैं, वो लास्ट में भी है, ये सामने भी कितने खड़े हैं। मजदूर दिन में तकरीबन होते हैं यहाँ पे? बस काम की जाल के हिसाब से कभी ज्यादा होते हैं, कभी कम मिसाल होते के हैं। तौर पे तो 5, 7, 10, 12, 15, 20, 40, 50, 100 के करीब भी होते हैं इधर। 40-50 का मुझे 4 नहीं नजर आ रहा। इस तरफ ज्यादा लगे हुए हैं, इस तरफ। और वैसे आप हैं मकबूल एसोसिएट्स के साथ ही? नहीं नहीं, इनके साथ नहीं, हम हमारा और काम है। क्या काम है बता देना। हमारा ये सरिया का काम है। तो जाहिर है ऑब्वियसली उन्हीं के साथ कर रहे हैं ना, नहीं। सरिया का काम भी उन्हीं के लिए कर रहे हैं। ये सरिया आउटसोर्स किया हुआ है? नहीं, ये एक ठेकेदार है, उनका काम है। वैसे हो सकता है किस मकबूल- ठेकेदार का? ये ठेका तो कानून के मुताबिक मिला ही मकबूल एसोसिएट को था। ठीक है, वो पीछे वही ठेकेदार है, आगे वो छोटे ठेकेदार होते हैं, उनका स्टील का काम है। उनके- कितने उनके छोटे साथ- ठेकेदार हैं? स्टील वाला अलग ठेकेदार हाँ, है? स्टील वाला ठेकेदार है, उनके साथ हम है। क्या नाम है इसका जो ठेकेदार स्टील वाला है? ये जवार है उसका नाम। हैं? जवार। जवार। तो ये भी बीआरटी पे काम करता रहे, जवार भी बीएड पेशावर? पता नहीं मुझे, इसका पता नहीं, शायद उधर ही करता रहा या नहीं करता रहा। इस अरे बात का वाह नहीं भाई पता। वाह, ये शाहकार मंसूबा है, शाहकार हुकूमत का, और शाहकार ही ठेकेदार है। समझने की चीज ये है कि जब कागज में ठेका मकबूल एसोसिएट्स को मिला है, तो उसको सबलेट करने का क्या प्रोसीजर होता है, और सबलेट करने के बाद छोटे ठेकेदारों को ही अगर देना है तो एलडीए कहीं गुजर तो नहीं गया? फिर एलडीए ही तमाम काम करा ले कि उसको सबलेट करके 5, 7, 10, 12 ठेकेदारों को तो अपने इंजीनियर्स लगा के काम पूरा कर ले। फिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या होती है? सिर्फ एक जरूरत होती है कि वो प्राइवेट लोग होते हैं, उनके स्टेक्स हायर होते हैं, और उनके हायर स्टेक्स की वजह से प्रोजेक्ट इन टाइम पूरा हो जाता है। ये सबसे बड़ी नालायकी और नाअहली होती है किसी भी हुकूमत की, कि वो अपनी कोताहियों और कमजोरियों की वजह से ठेकेदार माफिया के हाथों मफलूज हो जाता है और कौम के लिए अजाब पैदा करता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का शाहकार मंसूबा यानी ये अंडरपास, मैं यहीं पे रहता हूँ बैक साइड पे। घरों के अंदर ना गटर वाला पानी, जो पीने के नल के अगर आप बर्तन भी धोने हैं ना, वो वाला पानी आता है। अब क्या जिम्मेदारी है? इंजीनियरिंग। क्या काम है आपका? ये पत्थर का उम्र कितनी है? 14 साल। चाइल्ड लेबर यहाँ कैसे हो रही है? बच्चे कैसे काम कर रहे हैं? ओ भाई, बच्चा मेरा है। आप किस साइड पे काम कर रहे हैं? आपने कहा आप इंचार्ज है रोड के। इंजीनियर का नाम तो बता देना, ये हमारा हक है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। हाल है? ठीक है। क्या नाम है भाई का? जफर अब्बास। जफर अब्बास। जफर अब्बास साहब, क्या जिम्मेदारी है? मैं इधर साइड रोड का इंचार्ज हूँ। रोड के इंचार्ज है, इंजीनियर है? इंजीनियरिंग कैसे? काम करवा रहा हूँ और क्या। बाकी इंजीनियर है कि बस ऐसे इंजीनियर है? तो काम नहीं करवा रहा। इंजीनियर है? एक्सपीरियंस है मेरा क्या एक्सपीरियंस है? रोड का। इसको इधर बुला लें। अच्छा, रोड का एक्सपीरियंस है, इंजीनियर तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर यूं बताए ना, आपके यहाँ इंजीनियर ही हूँ। तो जो काम करवा रहा है सब इंजीनियर यहाँ पे आपका इंजीनियर कौन मौजूद है इस टाइम? हमारे सीएम साहब हैं। कहाँ पे है? उधर होंगे। अच्छा, उधर होंगे। ये एक बच्चा यहाँ पर काम कर रहा था, नहीं, ये बच्चा काम नहीं कर रहा, ये क्या कर रहे हैं? ये वैसे खेल कूद रहा है। खेल कूद रहे हैं हाँ। प्रोजेक्ट साइट पे। वो इनका भाई बच्चा है, इनका बच्चा ये तो भाई जो मेरी लोग बात होते हैं, सुने ना, हमने ये- हमारे फुटेज मौजूद है। पहली ये बात, रोड वाले- एक सेकंड। दूसरी बात ये है कि इतनी डेंजरस साइट पे जहाँ पर इतनी हैवी मशीनरी मौजूद है, आपने बच्चा भेजा हुआ है और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं, वो क्या काम नहीं कर वो रहा। बच्चे इनके हैं, ये जो रोड के होते हैं ना, रोड वाले। अस्सलाम वालेकुम बेटे। चलो भाग जा। एक सेकंड, एक चल सेकंड, भाग जा, भाग नहीं जाए, बात चल कर। भाग जा। क्या हो गया बात है? नहीं करनी। और भाई क्या इससे मसला है? क्यों बात करनी? क्या पचास मसला है? दफा क्यों हो बात गया। करनी है? इधर आओ। बदतमीजी नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी, आराम से।
अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ। क्या हाल है बेटा? इधर बैठो, रोना नहीं मेरे बच्चे, इधर बैठो, मेरे पास बैठो, कुछ नहीं होता, इधर आ जाओ, बैठो, यहाँ बैठो, रोना नहीं है। यहाँ पर आपको काम पे लगाया हुआ था, क्या काम करते हो? कैसी बदतमीजी है और खौफनाक सिचुएशन है। ये एक और है जी। अस्सलाम वालेकुम, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े तो हो, क्या हाल है? ठीक है, क्या नाम है मेरे बेटे का? बहादुर अली। बहादुर अली। बहादुर अली, कहाँ के रहने वाले हो? साहिवाल। साहिवाल। तो यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हो? तकरीबन 15-20 दिन हो गए। क्या काम है आपका? ये पत्थर का। पत्थर का। पत्थर का। तो उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल। और यहाँ पर वो कहाँ गए हो भाई साहब? आपको यहाँ पर काम पे कंपनी ने रखा है ना? किसने रखा है? खुद आए हैं, खुद आए हैं। खुद आए हैं, लेकिन काम करने की इजाजत कंपनी ने दी है ना? नहीं, कंपनी ने नहीं, ठेका लिया है। और भाई ठेकेदार को कंपनी ही है ना? अच्छा जी, वो कंपनी है, वो बदनामे ज़माना कंपनी है जिसका नाम मकबूल एसोसिएट्स है। और अभी यहाँ पर इनका एक बर्बाद भी हमने आपको दिखाया है, जो बाकायदा बच्चों को दबके मारना शुरू हो गया है। भाई एक सेकंड बात तो कर ले, मजाक नहीं चल रहा भाई, मजाक नहीं चल रहा, ये सरकार का काम है। तो मैं सरकार का मुलाजिम हूँ, क्या हो गया? ये बच्चे यहाँ किस काम मैं कर रहे हैं? टैंकी टैंकी लाया मैं, हाँ? टैंकी लाया मैं। किसकी टैंकी ला? और पानी वाला भाई भाग गया, पानी ले आऊँ। आगे। और भाई पानी वाला उधर चला गया बताए बगैर, अच्छा, उसको ले आऊँ मैं अभी। अरे वेरी गुड, इस तरह काम होते हैं सरकारी। भाई एक मिनट, उसको आप पता नहीं मकबूल ना। एसोसिएट से ही है। चाइल्ड लेबर यहाँ कैसे हो रही है? बच्चे कैसे काम कर रहे हैं? भाई साहब, बच्चे यहाँ काम कैसे कर रहे हैं? और भाई बच्चा मेरा है। आप किस साइड पे काम कर रहे हैं? आपने कहा आप इंचार्ज हैं रोड के। और भाई बच्चा मेरा तो नहीं है ना। किसका है बच्चा? किसका बच्चा, इससे पूछो। किसका बच्चा है? अस्सलाम वालेकुम जी, ये दोनों बच्चे आपके हैं क्या? जी सर, जी क्या क्या नाम है दोनों का? सर, एक का नाम है मोहम्मद रमज़ान, एक का नाम निशावर अली। वो यहाँ काम क्यों कर रहे हैं? सर, एक काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा। क्यों कर रहे हैं? वो पेट की खातिर सर कर रहे हैं। पेट की खातिर। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, मैं आपके साथ हूँ, जी। क्योंकि गरीब आदमी और क्या करे, उसे जाहिर है उसको रिज़्क रोटी चाहिए। ये जालिम क्या करते हैं? ये तो इनका काम है। जी। फाइनली जी फरार हो गई जी। ये साहब है जो लाहौर की फिरदौस मार्केट अंडरपास पर काम करने वाली कंपनी यानी मकबूल एसोसिएट्स का फेस है। और ये वही कंपनी है। शर्मनाक सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब आपकी नाक के नीचे नवाजिशात का सिलसिला जारी है, जिसे कौम का सर शर्म से झुकता जा रहा है। ये वो कंपनी है जिसने आपके सियासी चेहरे पर कालक मली थी बीआरटी के प्रोजेक्ट पर, और आज एक बार फिर इस मकाम पर चाइल्ड लेबर कहीं की जा रही है। कहीं आप विंडो में देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स जो है उनसे लोहा कुटवाया जा रहा है, यानी जाल बना रहे हैं। अब आप खुद इमेजिन करें, वो कहते हैं कि कमरा गल करे तो सियाना क्यास करे। सोचें इस चीज को कि एक सिक्योरिटी गार्ड क्या काम कर सकेगा, किस तरीके से वो जाल बनाने की सलाहियत रखता है। दिस इज एन इंजीनियरिंग थिंग, यह इंजीनियर्स का काम है, ये इंजीनियर्स का काम है, खुदा का नाम है। इस कौम के साथ ये जुल्म ना करें। जहां पर आपको सिर्फ इंसानी लेबर चाहिए और इंसानी लेबर से आप जो चाहे काम कराएं, कोई इंजीनियर इस साइड पर मौजूद नहीं है। जिस साहब ने इंजीनियर होने का दावा किया वो वहीं पर मुकर गया कि मैं इंजीनियर नहीं हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। What do you mean by this? जब आपके नाक के नीचे उस्मान बुज़दार साहब की सरपरस्ती और सरदारी में इस किस्म के काम होते हैं, तो फिर पता क्या होता है कि फिर कभी बीआरटी के पुल कम चौड़े बन जाते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम देयर फॉर यू। ये देखिए, ये जितने पिलर्स हैं ये सारे अपने साइज से बड़े बने और उसके बाद उनकी खराश तराश की जा रही है। आप अगला पिलर देख रहे हैं, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, तमाम पिलर्स की जो सतून है इस अंडरपास के, यही सिचुएशन है। वजह क्या है कि इंजीनियर्स साइट पर मौजूद नहीं। उस आप फिर आए जी किसी और को लेकर, उनकी सुनते हैं। इंजीनियर है कौन? मैं खुद इंजीनियर हूँ। आप कहाँ से इंजीनियर आ गए? क्या लतीफे चल रहे हैं? यार काम करने दे यार। इंजीनियर कौन है? आपने काम नहीं करने देना। खुदा का खौफ करो, हम आपके काम में रुकावट बन रहे हैं। चाहे क्या ना हमें इंजीनियर का नाम बता दे चले। कोई नाम नहीं है। जी कोई नाम नहीं। कोई नाम नहीं है यार काम यार, इंजीनियर का नाम तो बता देना, ये हमारा हक है।
मुझे वैसे इस अहमकाना सिचुएशन पर हैरत हो रही है कि फरार हो जाते। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इंजीनियर कौन है? आसान कौन पता मैं आज जाए हाँ? आज जाए भाई ये सरकारी साइट है, मजाक नहीं है ना, आपके घर की तामीर नहीं हो रही। सारे हमारी तामीर एक के बाद एक चौधरी आता है, वो कहानी सुनाता है। पहले वो खुद इंजीनियर बनता है, उसके बाद वो भाग जाता है। ये साहब चौथी दफा भाग रहे हैं। इट्स बिन द 4th टाइम कि ये साहब भागे जा रहे हैं। मुझे हैरत हो रही है कि आप चोरी का अड्डा चला रहे हैं। एक बंदा आता है, फिर भागता है, फिर आता है, फिर भागता है, फिर आता है, फिर भागता है, फिर आता है, फिर भागता है। भाई हो क्या रहा है? ये क्या है? ये लाहौर है? लाहौर ऐसा नहीं था। ये आपने जुल्म, ज्यादती, जबर बीआरटी के साथ किए थे। अब ये चीजें वही कंपनी, यही मामलात यहाँ क्यों हो रहे हैं? बाजी की चीजों से सबक सीखते हैं। मैं इंतहाई शर्मिंदगी के साथ ये कहना चाहूंगा कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज होती, डेवलप्ड नेशंस होती, तो यकीन माने जो कंपनीज बीआरटी जैसे एक्सपीरियंस गवर्नमेंट को देती हैं वो ब्लैक लिस्ट हो जाया करती हैं। लेकिन यहाँ उनको नए ठेके मिल जाते हैं, यहाँ उन पर नवाजिशात होती हैं, यहाँ पर उनकी फरमाइशें पूरी होती हैं, यहाँ बगैर इंजीनियर के काम वो कंपनीज करती हैं, जहाँ पर साइट पर काम चल रहा होता है और चाइल्ड लेबर हो रही होती है, जहाँ पर काम चल रहा होता है। और इस तमाम दिन में शर्मनाक चीज ये है कि बगैर कोई क्वालिफिकेशन के किसी भी गार्ड को उठा के जाल बनाने पे लगा दिया जाता है। व्हाट इज गोइंग ऑन? इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें तारीख के बाद तारीख मिलती है और एक के बाद एक वादा होता है, फिर एक वादा होता है, फिर एक वादा होता है। आम आदमी जलीलो ख्वार होकर रह जाता है। वो इस गर्द को चाटने पर मजबूर है, लेकिन काम पूरा नहीं होता। काम अब होगा क्या? आज लिख लीजिएगा कि इस प्रोजेक्ट को अतराफ वैसे ही छोड़कर, सीवरेज सैनिटेशन का काम वैसे छोड़कर, लेस्को का काम वैसे छोड़कर इस रोड को चालू किया जाएगा ताकि पॉलिटिकल क्रेडिट हासिल किया जा सके। खुदा का नाम ले, खुदा का नाम ले। वी आर देयर फॉर दिस पर्पस। हम आपको दिखाएंगे कि जनाब ये काम कैसे चलता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इस वक्त टीम लाहौर पूछता है चूंकि मौजूद है फिरदौस मार्केट के अंडरपास पर, जिसको मैं ताबीर करता हूं लाहौर की बीआरटी के साथ। उसकी 3-4 बुनियादी वजूहात हैं। सबसे बुनियादी चीज कि वही तारीख पे तारीख जो पेशावर में दी जाती रही थी, वही तारीख पे तारीख अब लाहौर में दी जा रही है। प्रोजेक्ट उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। दूसरी जानिब वही ठेकेदार कंपनी जो बीआरटी पेशावर को काम कर रही थी, वही ठेकेदार कंपनी फिरदौस मार्केट अंडरपास लाहौर पर तारीख पे तारीख दिलवा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वहां भी मौजूद थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट यहाँ भी मौजूद है। हमारे साथ हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट के लोग कुछ मौजूद हैं और वो बुनियादी तौर पर ठेकेदार कंपनी के लोग हैं। हम उनसे समझना चाहेंगे कि क्या काम किया जा रहा है हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट पे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है भाई आपका? सैयद नदीम साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा नदीम भाई, रहनुमाई फरमाइएगा कि चूंकि आप यहाँ पर हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट के हवाले से मौजूद हैं, क्या क्या काम आप इंश्योर कर रहे हैं? इसमें जो हेल्थ और सेफ्टी और जो इन्वायरमेंट है ना, वो डायरेक्टली जो रिलेटेड है ना, वो होता है हमारे वर्कर के साथ। कि उसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं वर्कर्स को, कोई इंसिडेंट ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह हो गए हैं, कोई हमें मेजर जो है ना, कोई इंजरी या कोई किसी किस्म का कोई भी जो है ना एक्सीडेंट आपको भी नहीं नज़र आया और ना अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। उसके बाद जो सेफ्टी है, सेफ्टी में हमने देखना है कि जो प्रॉपर टूल, जो PPEs होती हैं, हेलमेट वगैरह, और जो वो बुलंदी पे काम, हाइट पे काम करने के लिए जो चीज़ें इनको चाहिए होती है, वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी चीज़ है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में ये होता है चूँकि ये हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग एरिया सारा, ठीक है, रेजिडेंशियल इलाका है, कमर्शियल भी है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो ना आपको डस्ट नज़र आ रही होगी, तो इसमें इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए ना हमें डस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक हो गया। पहली चीज़ पे बात करेंगे हेल्थ पे, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ को इंश्योर करते हैं। जी। रहनुमाई ये चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने डस्ट से बचने के लिए हेल्थ गैजेट्स पहन रखे हैं,
और तमाम लोग बगैर हेलमेट्स के काम कर रहे हैं, या आपने पहने हुए हैं या गिनती के 2-3 लोगों ने। हमारे पास तमाम फुटेज है इस टाइम विंडो में भी चल रही है, बगैर हेलमेट्स के काम कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है, जो पीपीईज होती है ना वो सम टाइम बैरियर भी बन जाता है किसी काम का। मिसाल के तौर पे आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं ना, तो आप उसको हेलमेट को बार बार अप डाउन नहीं कर सकते। यहाँ पर इस ऐसी जगह पे जहाँ पे वेल्डिंग का कहीं भी नहीं हो रहा काम, मैं आपको बता रहा हूँ हाइट का जो काम इस टाइम कर रहे हैं ना, जहाँ पे वो पेंटर्स लगे हुए हैं, पेंटर भी नहीं यूज करते। हम जो मास्क प्रोवाइड करते हैं वो हमने स्टार्टिंग में। करता कौन है, पहनता कौन है? ट्रैक्टर चलाने वाले भी नहीं पहन रहे, नीचे जो असफॉल्ट डाल रहे हैं वो भी नहीं पहन रहे। ट्रैक्टर वाले जो कि ये देखें, आप मशीन को देखेंगे चारों तरफ से लॉक होती है, इनको कोई मसला नहीं होता है। मैं नीचे असफॉल्ट डालने वाले, और फिर आपके पास बच्चे 14-14 साल के, 8-8 साल के बच्चे भी काम कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? सर आपको हालात का सरकारी प्रोजेक्ट पर इतनी अहमकाना हरकत? वो बड़ा ही जेन्युइन एक रीज़न देते हैं। जो हालात आप देख रहे हैं कि 4 महीने से लोग किस तरह जंग से लड़ रहे हैं, तो वो जो एक बंदा जो 10 से 12 हज़ार महीने का कमा रहा है ना, वो 15 से 16 बंदों की फैमिलीज को नहीं पाल सकता। इसलिए वो साथ सरकारी मिनिमम वेज कितनी है? वो तो 18 साल है तकरीबन। वेज कितनी है सरकारी मिनिमम? 18,000। 18,000। तो आप कैसे 12-14 हज़ार रुपया दे रहे हैं एक आदमी को? मैं ये नहीं कह रहा कि 12-14 हज़ार कमाने वाला बंदा घर कैसे चला सकता है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि 12-14 हज़ार से आपकी मिसाल से आप ये समझते हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि कम उम्र बच्चों की यहाँ पर लेबर उनसे करवाई जाए? आपको यहाँ पे इतने बच्चे नजर नहीं आएंगे जो हम इतने क्या, 1 भी 2 भी क्यों नजर आएंगे? आप देखिए, मुझे क्या मौजूद है सर, मेरे पास फुटेज है, हम बना के आए, बच्चों से बात करके आए हैं, और बगैर इंजीनियर के साइट चल रही है। इंजीनियर्स असल में ये 1 किलोमीटर का जो है ना डिस्टेंस है पूरा, तो इंजीनियर्स हमारे पास 2 अवेलेबल होते हैं जो सीनियर इंजीनियर। कहाँ पे? घर सोए हुए होते हैं? नहीं, आप गए हैं वो एंड पॉइंट पे? बिल्कुल होके आए हैं। नहीं, फिर आपका कोई मुझे नाम बता दें इंजीनियर। हसनैन है, एक साजिद है, वकास है। इस टाइम कौन मौजूद है? इस टाइम हसनैन की ड्यूटी है। और कितनी देर पहले आपने हसनैन साहब को देखा था? अभी लंच ब्रेक थी, चूंकि जुम्मे वाले दिन हमारी लंच ब्रेक थोड़ी सी लंबी होती है। टाइम होती है 1 से 1:30 बजे, 1 से 2 बजे। देख के बताएं क्या टाइम है। लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ वहाँ पे होंगे, अभी आपने इनको नीचे 4:30 हो चुके ना ऑन द स्पॉट। जीएम और हमारे कंपनी आप भी हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट से सर थोड़ा सा आगे आ गए। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के हवाले से आपने यहाँ क्या काम किया? सर ये सारा वेस्ट वाटर यहाँ पड़ा हुआ है, सारी मिट्टी यहाँ पर उड़ रही है, स्प्रिंगलिंग कर नहीं रहे। मैं यहाँ का रहायशी हूँ। अच्छा जी। ये जितनी भी इन्वायरमेंट से मतलब के टॉपिक है नहीं, ये हम लोग, मैं यहाँ 71G में रहता हूँ। जी जी। जितना गटर का गंदा पानी, हमारे घर के गटर बंद हो जाते हैं और बुला कर उनको खुलवाते हैं, ताउफुन उठता है, गाड़ी से मतलब निकल नहीं सकते। अब मैं घर से पैदल निकला हूँ, यहाँ से लिफ्ट लेके वहाँ जाऊँगा, वहाँ से किसी वहाँ पास जाएगी तो क्या हालत है? सांस लेने में कितने मसले? बिल्कुल है। कानून के मुताबिक जो ठेका इनकी कंपनी को अवार्ड हुआ है उसमें बाकायदा पानी छिड़कने के हवाले से इनको पैसे दिए गए हैं, और ये इस चीज के पाबंद है कि अगर मट्टी उड़ेगी तो इनको पेनल्टी आएगी। लेकिन यहाँ उसके बावजूद आप ये बात कर रहे हैं। यानी इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे घर माई वाइफ इज ए कैंसर पेशेंट। अगर उनको इमरजेंसी में जाना पड़ता है तो पता नहीं गलियों में से गुजर के हम लोग आगे से ट्रांसपोर्ट लेके, गाड़ी घर में खड़ी है, वी कांट गो। और ये लोग, मैं 32 साल यूरोप में रहा हूँ, वो डाइवर्शन लगा देते हैं। नहीं, डाइवर्शन में लगा देते हैं कि जी यहाँ से ये सड़क बंद है, आप उधर से चले जाए। यानी पब्लिक की वो मतलब उसको फैसिलिटेट करते हैं यूरोप में। यहाँ पर नोबडी बॉदर, जिनसे बात करो तो दे डोंट इवन ब्लडी केयर। सर जगह रखे में ना, जगह रखे में वो 14-14 साल 8-8 साल के बच्चों से काम करवा रहे हैं, और वो दलील ये दे रहे हैं कि जी रोजगार के बड़े मसाइल थे। मैं इनसे बात 1 मिनट करना चाहूंगा। अच्छा, छोटे बच्चों से जब आप काम करवा रहे होते हैं तो आप एक दलील आपने दी कि जी लॉकडाउन का मसाइल थे, लोग घर नहीं चला सकते, तो हम उनको वर्क अपॉर्चुनिटी देते हैं। आपको कम उम्र बच्चे से लेके जा रहा हूँ, जी जी, आसानी, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आपसे कम उम्र बच्चे काम करवाने के हवाले से अगर ये चीजें गवर्नमेंट के नोटिस में आए तो आपको कितनी बड़ी पेनल्टी चार्ज होगी? आपको पता है इस बात का? जैसे डिफाइन कर चुका हूँ कि ये आपसे मैं ये बात सुन रहा हूँ, मैंने साइड पे कोई बच्चा नहीं देखा। अब आप दिखाएंगे फुटेज, दिखाएं ना बच्चे की बात को रिपीट करेंगे तो मैं वही जवाब दूंगा जी। तो इसमें ये भी मसला है कि यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन पे ना एक कंपनी काम नहीं करी। जैसे मैंने आपको मकबूल का नाम बताया, यहाँ पे वासा वाले भी हैं, यहाँ पे वापटा वाले भी हैं, यहाँ के गैस लाइन भी बिछ रही है। तो हर बंदे की लाइबिलिटी जो एसफॉल्ट कौन डाल रहे हैं? वो हमने डालनी है। एसफॉल्ट ही डाल रहे हैं बच्चे भाई। एसफॉल्ट का तो काम स्टार्ट हुआ। एसफॉल्ट तो होती है जो मेन भाई बिखेर रहे हैं एसफॉल्ट, आप जाके देखें। अच्छा, यानी आपको ये भी नहीं पता कि एसफॉल्ट का काम एसफॉल्ट होती है जो कारपेट करते हैं ना, जब रोड को उससे एसफॉल्ट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अभी तो उसका प्रोसेस भी नहीं स्टार्ट हुआ। थैंक यू वेरी मच। यू कैन वॉच ऑल द थिंग्स इन विंडो
एस्फॉल्ट इन्होंने कहा कारपेट के प्रोसेस को कहते हैं। मैं दुरुस्त कर देना चाहता हूं कि एस्फॉल्ट बुनियादी तौर पर वो खाका होता है जो पत्थरों के दरमियान गैप फिल करने के लिए डाला जाता है और उस खाके को एस्फॉल्ट कहते हैं और वो इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम ऐसे ही चलता है क्योंकि ये लाहौर का BRT मंसूबा है। अनफॉर्चुनेट। आगे चलते हैं जी, ठेकेदार साहब से मिलते। मैं यहीं पे रहता हूँ बैक साइड पे। घरों के अंदर ना गटर वाला पानी जो पीने के नल के अगर आप बर्तन भी धोने हैं ना वो वाला पानी आता है। अब क्या जिम्मेदारी है? इंजीनियरिंग। क्या काम है आपका? ये पत्थर का। उम्र कितनी है? 14 साल। चाइल्ड लेबर यहाँ कैसे हो रही है? बच्चे कैसे काम कर रहे हैं? ओ भाई बच्चा मेरा है। आप इस साइड पे काम कर रहे हैं, आपने कहा आप इंचार्ज है रोड के। अच्छा नाज़रीन, ये लाहौर का BRT मंसूबा है जिसको हम तमाम लोग जानते हैं फिरदौस मार्केट अंडरपास के नाम से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3-3, 4-4 चीज़ें बहुत मोटी मोटी हमने रिजेम्बलेंस बनाई है। अब अल्लाह करे कि गवर्नमेंट होश के नाखून ले और यहाँ से सबसे पहले तो चाइल्ड लेबर बंद करवाए। इनको पेनल्टीज चार्ज करें इन जालिमों को जो इस कौम के बच्चों से पत्थर का काम करवाते हैं, और उसके बाद ठेकेदार अपना पैसा उठा के साइड पे हो जाता है। आम आदमी जलीलो ख्वार होता रहता है। और दूसरे नंबर पर इस साइट का कोई लाजमी वाली वारिस होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करते हैं और समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इस तमाम दिन में, उनके काम क्या, उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया में जब भी कोई मंसूबों पर काम किया जाता है तो हमेशा बुनियादी इंसानी हकूक को मद्देनजर रखा जाता है। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई रवाज मौजूद नहीं है। हमने यहाँ पर तमाम चीज़ें जहाँ आपको दिखाई, वहीं एक और चीज़ अनोखी ये भी है कि ये ड्रेन बन रही है जनाब, बल्कि पुरानी ड्रेन को रिपेयर किया जा रहा है। और रिपेयरिंग के लिए गंदे पानी के अंदर, गलाजत वाले पानी के अंदर, बीमारियों के अटे पानी के अंदर मजदूर अंदर घुस के काम कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इनके पास कोई सेफ्टी गैजेट्स नहीं है। इनके पास अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अपने जिस्म को, अपनी जिल्द को, अपने सांस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई किसी किस्म की चीजें मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? अभी आए। कितना अरसा? अभी 2 मिनट पहले आए। आज पहला दिन है आपका यहाँ? अच्छा, ये गंदा नाला है और जहाँ पर ये प्लस्तर का काम अंदर हो रहा है, मुझे पहली 2 चीजें। पहली चीज ये कि जब नाले के अंदर पानी खड़ा हुआ है तो उसका प्लस्तर किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? सिर्फ ऊपर से ही हो जाएगा, नीचे वाला प्रॉब्लम वैसे ही रह जाएगा। नीचे पानी निकलते सकते हैं। ये पानी कहाँ निकलेगा, कब निकलेगा? ये तो गंदा पानी है। सुबह जनरेटर ले आवेंगे तो प्लस्तर तो अभी हो रहा है। मैंने अभी कल और से जनरेटर लावेंगे फिर पानी चलेगा। अच्छा जी, प्लस्तर होने के बाद पानी निकालेंगे। दूसरी बात ये कि आप लोगों के पास कोई हिफाजती चीज नहीं है, ना आपके पास कोई शूज है, ना आपके पास ऐसे वाटरप्रूफ लिबास है जिसे आप अंदर गंदे पानी में घुस के काम कर सकें। जाती है कि नहीं है? अनफॉर्चुनेट बुनियादी तौर पर उनको इन चीजों का नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये रियासत है और रियासती प्रोजेक्ट्स में इतनी बड़ी नाअहली नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है ने प्रोजेक्ट साइट पर मौजूद अफसरान में सबसे अहम आदमी जो कि इस प्रोजेक्ट में ठेकेदार के नुमाइंदे भी हैं, उनका फेस भी है, फरियाद तूसी साहब से बात की है, उनसे समझने की कोशिश की है कि मसाइल और प्रॉब्लम्स हैं क्यों। चूंकि उन्होंने ऑन कैमरा बात करने की हामी नहीं भरी क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ठेकेदार कंपनी का फेस है और वो बात नहीं करना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश ये थी कि अगर मैं बात करूंगा तो मेरे लिए और मेरी कंपनी के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं, लिहाजा हमने उनको ज्यादा तंग नहीं किया और मोटी मोटी चीजें जो उनको बताने के बाद, उनसे समझने के बाद आप तक पहुंचा रहे हैं। उनमें सबसे बड़ी चीज ठेकेदार कंपनी का मौकफ है, वो ये है बुनियादी तौर पर कि ये प्रोजेक्ट जो बनाया गया है ये बुनियादी तौर पर इंजीनियरिंग एस्टीमेट पर नहीं बना। ये प्रोजेक्ट कतई तौर पर इंजीनियरिंग एस्टीमेट पर नहीं बना, बल्कि ये मार्केट सर्वे एनालिसिस के तहत बनाया गया है। और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी तकालीफ आम लोगों को फेस करनी पड़ी है, क्योंकि बकौल ठेकेदार के इनको इंजीनियरिंग एस्टीमेट के मुताबिक पैसा नहीं मिल रहा। आप मेरे दाएं जानिब देख सकते हैं कि बगैर सेफ्टी के, बगैर सिक्योरिटी के यहाँ पर वर्कर्स काम करें। किसी के पास हेलमेट नहीं है, किसी के पास सेफ्टी गैजेट्स मौजूद नहीं है, किसी के पास अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने का कोई इंतजाम नहीं। ये सिर्फ वही 1901 वाले इंतजामात के तहत ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें आप हैंड कॉट के ऊपर सामान लेकर जा रहे होते थे और
जिसमें आप गधा गाड़ियों से काम कर रहे होते थे। ऑब्वियसली वो चीजें यहाँ नहीं है, लेकिन ये अल्फाज चूंकि फरियाद तूसी साहब के थे तो वो आप तक पहुंचा रहे हूँ मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कि इंजीनियरिंग एस्टीमेट के तहत पेमेंट्स ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल यहाँ मौजूद हैं। रही बात आम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स की, तो उसकी बुनियादी वजह भी बज़ाहिर यही नजर आती है, क्योंकि ठेकेदार कहता है कि हमें जो पेमेंट्स की जा रही हैं या जो टेंडर हमें अवार्ड किया गया है वो टेंडर इंजीनियरिंग एस्टीमेट पर है ही नहीं। तो जब इंजीनियरिंग एस्टीमेट पर नहीं होगा, तमाम SOPs को मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा, तो यकीन माने यही सूरत हाल होगी जो तख्ते लाहौर के अहम तरीन मकाम पर जारी इस प्रोजेक्ट में नजर आती है। दरखास्त ये करना चाहूंगा तमाम जिम्मेदारान से कि हमने यकीन माने मुकम्मल ईमानदारी के साथ यहाँ इंजीनियर्स को तलाश करने की कोशिश की, हमें कोई इंजीनियर नहीं मिला। फरियाल तूसी साहब पहला बंदा था, वो शख्स जो इंजीनियर है, लेकिन वो भी अपने साइट पर मौजूद नहीं था, अपने कैंप में मौजूद था और हमारे यहाँ आने के बाद यहाँ पर तशरीफ लाए। बाकी तमाम काम मैनुअली चल रहे हैं और उसी वजह से मसाइल शदीद है। अब ख्वाहिश ये और दुआ भी यही है और दस्त बस्ता दरखास्त भी यही है कि अब जो 20 तारीख इसकी दी गई है इस प्रोजेक्ट की, इसके बाद तारीख पे तारीख का मंजन बंद किया जाए और इस प्रोजेक्ट का आगाज मुकम्मल अंदाज में इसका इफ्तिताह किया जाए ताकि आम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब ये अल्फाज में इस्तेमाल करूं तो उसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अंडरपास का कॉरिडोर बना दें, अतराफ के तमाम मामलात वैसे ही छोड़ दें, यहाँ से गुजरने वाले तो अंडरपास इस्तेमाल कर लें, लेकिन इर्द गिर्द की आबादियां दलदलों में रहने पर मजबूर हों। खुदा का नाम है कि ये तमाम चीजें रियासत की इमानत है और इनको इमानत के तौर पर की जा रही है।